नमस्कार दोस्तों। दुनिया का हर युग कुछ नए देशों, नए समूहों और नए नेतृत्व के उदय का गवाह बना है। 21वीं सदी के युग में एक ऐसा ही समूह दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश विभिन्न महाद्वीपों से हैं, लेकिन इनका एक साझा सपना है, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां विकास सिर्फ कुछ देशों तक सीमित ना रहे बल्कि सबके लिए हो, सम्मान, न्याय और सहयोग के साथ। ब्रिक्स की शुरुआत 2001 में हुई थी, जब ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने एक रिसर्च रिपोर्ट में ब्रिक्स शब्द का उपयोग किया था। उस समय ब्रिक्स में 4 देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। उनका कहना था कि ये चारों देश 2050 तक दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे। 2009 में ये चारों देश मिलकर अपना पहला ब्रिक्स समिट किया और 2010 में साउथ अफ्रीका भी इस समूह का हिस्सा बन गया। तब इसका नाम बदल के ब्रिक्स रखा गया। ब्रिक्स इसलिए हुआ क्योंकि एस साउथ अफ्रीका के लिए है। ब्रिक्स का सबसे बड़ा लक्ष्य है विकास और सहयोग। ये देश मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां आर्थिक और राजनीतिक फैसले सिर्फ कुछ वेस्टर्न देश ना करें। ब्रिक्स का दृष्टिकोण है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना जहां हर देश की आवाज सुनी जाए। आज के समय में ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की 40% से ज्यादा जनसंख्या और दुनिया की जीडीपी का 25% से ज्यादा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पास नेचुरल रिसोर्सेस, इंडस्ट्रियल पावर, ह्यूमन कैपिटल का एक अनोखा संगम है। ब्रिक्स ने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया हुआ है, जो विकसित देशों की वर्ल्ड बैंक और IMF के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। NDB का उद्देश्य है विकासशील देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट को फंड करना। ब्रिक्स देश कई क्षेत्रों में मिलकर काम करते हैं, जैसे विज्ञान और तकनीक, स्वास्थ्य और शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, डिजिटल इकोनॉमी। 2020 के दौरान जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रहा था, तब ब्रिक्स देश मिलकर वैक्सीन रिसर्च और मेडिकल सप्लाई में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इंडिया के लिए ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जहां वो अपनी ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में अपनी पहचान को मजबूत कर सकता है। आज ब्रिक्स का दायरा बढ़ रहा है। कई नए देश जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट और अर्जेंटीना जैसे राष्ट्र इसके विस्तृत रूप में जुड़ रहे हैं। ये बताता है कि दुनिया भर के देश एक नए न्यायपूर्ण व्यवस्था की तलाश में हैं।